कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसे कि कुछ गुंडे परेशान कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम यूया तोजी है। यूया उन सब से ये सब करने के लिए मना करता है, लेकिन वो लड़के उसकी एक भी नहीं सुनते और उल्टा उसे ही मारने लगते हैं। इतना मारते हैं कि वो जमीन पर गिर जाता है। तभी सही समय पे पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखते ही वो गुंडे वहां से भाग लेते हैं। वो लड़की यूया तोजी को जमीन से उठाने की कोशिश करती है, लेकिन यूया तोजी उससे कहता है कि मैं ठीक हूँ, और वो ये कह के शांति से वहां से चला जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यूया तोजी हाई स्कूल में पढ़ने वाला एक नॉर्मल सा लड़का है, जिसे कि उसके मोटापे और अगली फेस की वजह से स्कूल में बहुत ज्यादा ही बुली किया जाता है। साथ ही के साथ उसके पेरेंट्स भी उसे पसंद नहीं करते हैं और उसके साथ जंगलियों जैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन उसके ग्रैंडफादर है जो कि हमेशा उसे प्यार करते थे और उसको एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित किया करते थे। लेकिन एक दिन उनकी भी डेथ हो जाती है, पर वो मरने से पहले अपनी सारी जायदाद यूया के नाम कर जाते हैं। ये बात यूया के पेरेंट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो यूया को उसी घर में अकेला छोड़ के अपने दोनों बच्चों के साथ कहीं और रहने के लिए चले जाते हैं। तब से यूया उसी घर पे अकेला रहता है और पेट भरने के लिए पार्ट टाइम जॉब करता है। अगले दिन जब यूया स्कूल जाता है तो उसे हर बार की तरह कुछ स्टूडेंट्स बुली करते हैं। वहीं पर खड़े होकर उसके भाई बहन ये सब देख रहे होते हैं, लेकिन उसकी मदद करने कोई भी नहीं आता है। अब स्टूडेंट से बुली होने की वजह से यूया जॉब के लिए लेट हो जाता है। जब वो अपनी जॉब में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसे तो जॉब से निकाल दिया गया है। इस चीज से वो पूरी तरीके से डिप्रेस हो जाता है और इन सब चीजों का दोष वो अपने बदसूरत चेहरे को देने लगता है। और शीशे में जब वो अपने चेहरे को देखता है तो गुस्से में अपने हाथों को शीशे में मार देता है, जिससे कि उसके चोट लग जाती है और वो सोचने लगता है कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, मैं इतना बेकार क्यों दिखता हूँ। और गुस्से में एक और पंच वो दीवार पे मारता है। जैसे ही वो दीवार पे पंच मारता है वैसे ही वहाँ पर एक सीक्रेट डोर खुल जाता है, जिसे देख के वो पूरी तरीके से हैरान होता है। जब वो उस रूम के अंदर जाता है तो उसे बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें देखने को मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा मिस्टीरियस चीज होती है वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा डोर। जैसे ही यूया उस डोर को खोलता है तो उसके अंदर उसे एक बहुत बड़ा रूम देखने को मिलता है। जैसे ही वो उस रूम के अंदर जाता है तो उसके सामने बहुत सारी स्क्रीन्स खुल जाती हैं जिसमें लिखा होता है वेलकम टू अनदर वर्ल्ड। इसे देख के उसे लगता है कि ये शायद एक वीडियो गेम है, तो वो पहले अपना स्टेटस चेक करता है। जैसे ही वो अपना स्टेटस चेक करता है तो उसे पता चलता है कि भैया उसका स्टेटस तो सिर्फ लेवल 1 है, जिसे देख के उसे बहुत ज्यादा ही बुरा लगता है। तभी यूया को वहाँ पर एक टेबल के ऊपर एक लेटर मिलता है जो कि इस घर के पहले ओनर का था। उस लेटर में लिखा होता है कि जो इस घर में आएगा वो इस घर का और इस घर की चीजों का मालिक बन जाएगा। और उस लेटर में ये भी लिखा होता है कि इस घर के चारों ओर एक बैरियर लगा हुआ है, बिना ओनर के मर्जी के उस बैरियर के अंदर कोई भी नहीं आ सकता है। इन सब चीजों को जानने के बाद यूया वहाँ की चीजों को देखने लगता है, जहाँ पर उसे बहुत सारे वेपन्स देखने को मिलते हैं। तो वो उन सारे वेपन्स को धीरे धीरे करके ट्राई करने के लिए घर से बाहर ले जाता है। जैसे ही वो उन वेपन्स को टच करता है तो उन वेपन्स की सारी एबिलिटीज यूया को मिल जाती हैं। यहाँ पर यूया अपने सारे वेपन्स के रिफ्लेक्स मार ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि यूया के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन घर में लगे हुए बैरियर्स की वजह से वो अंदर नहीं आ पा रहा होता है। और मॉन्स्टर को देख के यूया की तो बुरी तरीके से हालत खराब होती है, लेकिन वो अपनी कैसे भी करके सारी हिम्मत को जुटाता है और अपने हाथ में पकड़े हुए भाले को उस मॉन्स्टर की ओर फेंक देता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर 1 शॉट हो जाता है और इस मॉन्स्टर के मरते ही यूया का लेवल 1 से डायरेक्ट 100 हो जाता है। इसी के साथ मॉन्स्टर के मरने के बाद वो कुछ आइटम्स भी ड्रॉप करता है, तो यूया उनमें से कुछ आइटम्स को रख लेता है और कुछ आइटम्स को सोल्ड वाले ऑप्शन के साथ बेच देता है, जिससे कि उसे अच्छे खासे रुपए मिल जाते हैं। उसके बाद यूया अपने वापस से घर पे आ जाता है और आराम से सो जाता है। फिर कुछ देर बाद हमें यूया के घर से चिल्लाने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि यूया की बॉडी में कुछ चेंजमेंट होने लगती है। तभी सीन कट हो जाता है और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूया पूरी तरीके से चेंज हो चुका होता है। कहाँ वो मोटा तगड़ा इंसान था, लेकिन अब वो एक ब्यूटीफुल हैंडसम मैन में बदल गया होता है। यहाँ पर यूया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है, तो वो अपने आप को शीशे में देखने के लिए बाथरूम में चला जाता है, लेकिन उसने तो कल शीशा तोड़ दिया था इसलिए वो कुछ नहीं देख पाता है। तो फिर डायरेक्ट वो अदर वर्ल्ड जाता है, जहाँ पर उसे अपनी फिटिंग के कपड़े मिल जाते हैं, जिन्हें पहन के वो बाहर चला जाता है और चीजों को एक्सप्लोर करने लग जाता है। तभी उसके ऊपर एक जेली मॉन्स्टर का अटैक हो जाता है, जिससे कि वो एक ही अटैक में खत्म कर देता है। उस मॉन्स्टर के मरने से यूया को बहुत ज्यादा ही रेयर आइटम्स मिलते हैं और एक पेंडेंट भी मिलता है, जिसे कि वो पहन लेता है और जितने भी आइटम्स मिलते हैं उसे उन्हें वो मनी में कन्वर्ट कर लेता है। इसके बाद वो अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में आके उन्हीं पैसों से अपने लिए एक स्कूल यूनिफॉर्म खरीद लेता है। फिर वो वापस से अदर वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ पर वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारता है और अपने लेवल को इंक्रीज करने लग जाता है। फिर अगले दिन जब यूया स्कूल जाता है तो उसे ऐसा देख के सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो। तो यूया कहता है कि मैं यूया तोजी हूँ। इस पर वो लोग कहते हैं कि तुम यूया तोजी हो ही नहीं सकते, क्योंकि यूया तोजी इतना सुंदर कभी दिख ही नहीं सकता था। इस पे यूया कंफ्यूज हो जाता है और अपने स्कूल के बाथरूम के
मिरर में देखने जाता है और वो जब अपने आप को देखता है तो सही में वो बहुत ज़्यादा ही शॉक रह जाता है और सोचता है कि आखिर मेरे साथ ये क्या हुआ। कल तक कि तो मैं मोटा तगड़ा और बदसूरत बंदा था, लेकिन आज मैं इतना ज़्यादा हैंडसम कैसे हो गया। फिर हम छुट्टी की सीन देखते हैं जहाँ पर उसके भाई बहनों ने उसे घेर लिया होता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम एक रात में इतने ज़्यादा हैंडसम कैसे बन गए। वो उससे और कुछ पूछने वाले होते ही हैं कि तभी वहाँ पर एक गाड़ी आके रुकती है और उसमें से वही लड़की निकलती है जिसे कि यूया ने बचाया था। उस लड़की का नाम कावरी होता है। वो यूया से कहती है कि जब से तुमने मेरी जान बचाई तब से मैंने तुम्हारे ऊपर नजर रखवा के रखी थी ताकि मैं जान सकूं कि आखिर तुम कैसे इंसान हो, और मुझे पता चला कि तुम सही में बहुत ज्यादा ही अच्छे दिल के इंसान हो। इसीलिए मेरे फादर ने तुम्हें हमारी एकेडमी में ज्वाइन होने का ऑफर दिया है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कावरी के फादर जापान के नंबर 1 एकेडमी ओसाका एकेडमी के चेयरमैन होते हैं। यहाँ पर यूया इतनी बड़ी एकेडमी में जाने के लिए बहुत ज्यादा ही नर्वस हो रहा होता है, तो कावरी उसे जबरदस्ती अपने फादर से मिलाने के लिए ले जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद यूया चेयरमैन से मिलता है जो कि उससे झुक के अपनी बेटी को बचाने के लिए थैंक यू कहते हैं और वो उससे कहते हैं कि क्या तुम हमारी एकेडमी को ज्वाइन करोगे। इस पे यूया उनसे कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगता है कि मैं आपकी एकेडमी के लायक नहीं, क्योंकि यहाँ पर सब जीनियस बच्चे पढ़ते हैं और मेरे अंदर इतना भी टैलेंट नहीं है। इस पर चेयरमैन उससे कहते हैं कि हमारी एकेडमी में टैलेंट को नहीं बल्कि कैरेक्टर को परखा जाता है और मुझे पता है कि तुम्हारा कैरेक्टर कितना ही ज्यादा अच्छा है और मुझे लगता है कि तुम थोड़े नर्वस हो, इसलिए तुम चाहो तो आज एक डेमो क्लास ले सकते हो। तो यूया मान जाता है, जिसके बाद चेयरमैन उसे स्वाडा नाम की क्लास टीचर की क्लास में भेज देते हैं। वहाँ पहुँचने पर यूया को देख के वहाँ की सारी लड़कियां उसके ऊपर फिदा हो जाती हैं और वो उससे बहुत फ्रेंडली बिहेव करते हैं, जिसे देख के यूया को यहाँ पर अच्छा लगता है और वो डिसाइड करता है कि वो इस एकेडमी को ज्वाइन करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यूया कावरी के साथ आइसक्रीम खाने जाता है। जहाँ पर वो लोग आइसक्रीम खा रहे होते हैं तो उन दोनों के बीच में थोड़ा सा निब्बा निब्बी वाली सीन क्रिएट होने लगती है, मतलब एक दूसरे को आइसक्रीम खिलाने वाली सीन। उन दोनों को ऐसा करते हुए देख के वहाँ पर खड़ी हुई कुछ लड़कियां कहने लगती हैं कि वाओ, ये दोनों कितने ज्यादा क्यूट कपल लग रहे हैं। इस चीज को सुन के कावरी ब्लश करने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूया अदर वर्ल्ड आ जाता है जहाँ पर वो बहुत सारे मॉन्स्टर को मारता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके लेवल तो बढ़ ही नहीं रहे, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर मारने के लिए जंगल में जाने की सोचता है। जैसे ही वो बैरियर से बाहर निकलता है तभी उसे जंगल से एक तेज चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो फुल पावर से जंगल के अंदर भागता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि एक बहुत बड़े गॉब्लिन ने बहुत सारे लोगों को मार दिया है और उसी गॉब्लिन के पास एक लड़की बेहोश पड़ी हुई है और वो गॉब्लिन उसे मारने वाला होता है, तो यूया उसके ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर यूया को गॉब्लिन से फाइट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है, लेकिन जैसे ही गॉब्लिन का ध्यान भटकता है यूया ऊपर से उछल के उसके ऊपर अटैक कर देता है और उस गॉब्लिन को वन शॉटेड कर देता है। फिर यूया उस लड़की के पास जाता है। यहाँ पर उस लड़की की थोड़ी सी आंखें खुलती हैं और वो यूया को देख के वापस से बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर उस लड़की को बचाने के लिए और भी सिपाही आ जाते हैं, जिन्हें देखकर यूया अपनी इनविजिबल एबिलिटी का यूज करके वहाँ से निकल लेता है। फिर अगले दिन हम यूया को प्रेस करते हुए देखते हैं जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि उसके पास कपड़े बहुत कम है, इसीलिए वो मॉल चला जाता है कपड़े खरीदने के लिए। इधर मॉल में हमें एडवर्टाइजिंग टीम को दिखाया जाता है जो कि अपने एक्टर का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं आया होता है। इसीलिए गुस्से में आके उनका फोटोग्राफर कहने लगता है कि अगर वो सही समय तक नहीं आया तो मैं मॉल में से ही किसी बंदे को उठा के उसी की फोटो क्लिक कर लूंगा। और ऐसा ही होता है। उनके बहुत ज्यादा वेट करने के बाद भी वो एक्टर वहाँ पर नहीं पहुँचता है, तो गुस्से में आके मॉल में ही बंदों को ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर यूया पे पड़ती है जो कि मॉडल जैसा तो दिखता ही है, तो वो डायरेक्ट यूया के पास जाते हैं और वो यूया से एड में काम करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं, तो यूया मान जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों का फोटोशूट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर उन लोगों की फोटोज भी बहुत अच्छी आ रही होती है, लेकिन यूया जो होता है वो बहुत ज्यादा ही नर्वस होता है। यहाँ पर उस एड की एक्ट्रेस माऊ यूया की मदद करती है, जिससे कि यूया कंफर्टेबल हो जाता है और उन दोनों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। फोटोशूट खत्म होने के बाद वो दोनों एक जगह बैठ के काफी देर बातें करते हैं। तभी वहाँ पर उस एड का पहले वाला एक्टर आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही घमंडी था और वो आते ही के साथ साथ माओ के साथ बदतमीजी करने लग जाता है। ये बात यूया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो उससे ये सब करने के लिए मना करता है, लेकिन वो एक्टर उसकी बात को नहीं सुनता है और उल्टा उसके ऊपर पंच से अटैक कर देता है। लेकिन यूया उसके अटैक को आराम से डॉच करके उसके हाथ को पकड़ के जमीन में पटक देता है। इस चीज को देख के वहाँ पर खड़ी जितनी भी जनता होती है वो यूया को चीयर करने लग जाती है, जिससे कि वो एक्टर और ज्यादा ही भड़क जाता है और वो वापस से यूया के ऊपर अटैक करने के लिए खड़ा होता है। तभी वो फोटोग्राफर उसे रोकता है और उससे कहता है कि तुमने जो भी हरकत की है हमने उसे रिकॉर्ड कर लिया है, अगर तुमने और भी कुछ किया तो इसे हम अपलोड कर देंगे जिससे तुम्हारी इज्जत पानी में मिल जाएगी। इस चीज को सुन के वो एक्टर वहाँ से दुम दबा के भाग लेता है। इसके बाद फोटोग्राफर एड के बदले यूया को कुछ कपड़े गिफ्ट करता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसे कि यूया ने जंगल में बचाया था। वो यहाँ पर यूया के बारे में ही सोच रही होती है
और फिर वो उठ के अपने सिपाहियों से कहती है कि हमें वापस से जंगल में जाना चाहिए। तो फिर वो लोग जंगल पर निकल जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जंगल में पहुंचते ही वापस से उन लोगों के ऊपर मॉन्स्टर्स का हमला हो जाता है। तभी सही समय पे वहाँ पर यूया आ जाता है और उन्हें उस मुसीबत से वापस से बचा लेता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स घायल हो चुके होते हैं, तो यूया उन्हें पोशन से वापस से हील कर देता है। इसे देख के वो लड़की यूया से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो डायरेक्ट यूया के पास आती है और बताती है कि मेरा नाम लेक्सिया है और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इस चीज को सुन के वहाँ पर खड़े हुए सारे लोग बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं और लेक्सिया का सेनापति उससे कहता है कि आप किसी भी नॉर्मल इंसान से शादी नहीं कर सकती हैं, आप रॉयल प्रिंसेस हैं। तभी यूया उनसे कहता है कि अगर आपको मुझसे बातें करनी है आप लोग मेरे घर चलिए, क्योंकि जंगल में इतनी देर टिकना खतरे से खाली नहीं है। तो वो सब लोग यूया के घर पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचते ही सेनापति यूया को बताते हैं कि लेक्सिया पास वाले किंगडम की प्रिंसेस है। इस चीज को सुन के यूया उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं इसी घर में रहता हूँ। इस चीज को सुन के सेनापति बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये घर जंगल के बीच में होता है। तभी लेक्सिया यूया को वापस से शादी के लिए प्रपोज करती है, जहाँ पीछे से सेनापति उससे ये सब करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि यूया को कोई भी रॉयल बैकग्राउंड नहीं है और प्रिंसेस सिर्फ रॉयल फैमिली से ही शादी कर सकती हैं। उसी समय यूया भी लेक्सिया से कहता है कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ। इस चीज को सुन के लेक्सिया मान जाती है और फिर हम देखते हैं कि लेक्सिया अपनी बग्गी में सवार होके अपने किंगडम के लिए निकल जाती है। लेकिन जाने से पहले यहाँ पर उनका सेनापति यूया को किंगडम में आने का इन्विटेशन देता है ताकि वो किंग से मिल सके। इसके बाद हम नेक्स्ट डे की सीन देखते हैं, जहाँ पर यूया ने एकेडमी ज्वाइन कर ली होती है और पहले ही दिन उसके बहुत सारे दोस्त बन गए होते हैं। फिर हम देखते हैं कि यूया प्लेग्राउंड में बैठ के आराम से फुटबॉल मैच देख रहा होता है। तभी उसके पास काइडे नाम की एक लड़की आती है और उससे कहती है कि क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलोगे, जिस पे वो कहता है कि अभी मेरे जिम क्लॉथ्स नहीं आए हैं इसलिए मैं खेल नहीं रहा हूँ, अगर मेरे आ जाते तो मैं अभी तक खेलने बैठ जाता। इधर हम फुटबॉल मैच की सीन देखते हैं, जहाँ पर एक रियो नाम के बच्चे को सारे अपोनेंट्स ने घेर लिया होता है। तभी वो फुटबॉल को एक दूसरे स्टूडेंट के पास करता है, जो कि गोल करने के लिए उस फुटबॉल को दूसरी तरफ मारता है। लेकिन वो गलती से फुटबॉल काइडे की तरफ आने वाली होती है, लेकिन यूया अपना रिफ्लेक्सेस का यूज करके उस फुटबॉल को किक करता है और वो डायरेक्ट तेजी में जाके गोल हो जाती है। इस चीज को देख के सब लोग बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं और जितनी भी वहाँ पर लड़कियां खड़ी होती हैं वो यूया से इम्प्रेस होने लग जाती हैं और उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगती हैं। ये देखकर काइडे और काउरी जेलस होने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं, जिन्हें कि यूया के भाई बहन लाए होते हैं ताकि वो काउरी से बदला ले सके, क्योंकि काउरी ने यूया को इस एकेडमी में एडमिशन जो दिलाया था। यहाँ पर दो बंदे हाथों में हथियार लेके काउरी को पकड़ने के लिए आते हैं। तभी हम देखते हैं कि यूया स्कूल की चौथी मंजिल से छलांग मार देता है और अपनी फुल स्पीड में काउरी की तरफ आ रहा होता है। यहाँ पर बहुत सारे बंदे उसका रास्ता रोकने आते हैं, लेकिन यूया उन्हें एक ही हिट में नॉकआउट करने लग जाता है। तभी उसके सामने एक सुमो रेसलर आ जाता है, जो कि यूया को बहुत ज्यादा कमजोर समझता है और उसके ऊपर डायरेक्ट हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर यूया अपने एक हाथ से उसे रोक लेता है और उसे एक बाइक के ऊपर फेंक देता है। इस चीज को देख के वहाँ पर खड़े हुए जितने भी गुंडे होते हैं वो बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर एक नॉर्मल इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। वहीं पर यूया काउरी के पास जाता है और उससे कहता है तुम ठीक हो ना। तभी अचानक से उस ग्रुप का लीडर यूया की तरफ अपनी बाइक लेके तेजी से बढ़ता है और उसे कुचलने की बहुत ज्यादा ही कोशिश करता है, लेकिन यूया उसके हर एक वार को डॉज कर रहा होता है। ऐसे ही डॉज करते करते अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और यूया जमीन पे गिर जाता है। इसी चीज का फायदा उनका कैप्टन उठा लेता है और यूया के ऊपर बाइक चढ़ाने की कोशिश करता है। तभी यूया एक लंबी सी छलांग मार देता है, जिसे देख के कैप्टन बहुत ज्यादा ही हैरान रह जाता है और उसका ध्यान भी भटक जाता है, जिसकी वजह से वो स्पीड में जाके स्कूल की एक दीवार से टकरा जाता है। फिर हम कुछ देर बाद की सीन देखते हैं, जहाँ पर पुलिस आ जाती है और उनके पूरे गैंग को पकड़ के ले जा रही होती है। यहाँ पर यूया का भाई गैंग लीडर की बेइज्जती करने लग जाता है और कहता है कि ये लोग किसी भी काम के नहीं है, इनसे एक काम भी ढंग से नहीं हुआ। ये बात गैंग लीडर सुन लेता है और उसकी गर्दन को पकड़ के कस के दबाने लगता है। यूया की बहन अपने भाई को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो गुंडा उसे लात मार के कोने में फेंक देता है। तभी वहाँ पर यूया आ जाता है और उस लीडर के हाथ को पकड़ के उसे दूर फेंक देता है और अपने भाई से पूछता है क्या तुम ठीक हो। इसे देख के वो लीडर और ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और यूया के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता ही है कि तभी यूया गुस्से में उसकी तरफ देखता है, जिसे देख के लीडर बहुत ज्यादा ही डर जाता है और ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाता है। इस चीज को देख के वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। ये सब देख के यूया के भाई बहनों को अपनी गलती पर एहसास हो जाता है और वो उससे माफी मांगने लगते हैं। फिर यूया शाम को अदरवर्ल्ड जाता है, जहाँ पर वो जंगल में घूम रहा होता है कि तभी उसे एक बेबी फॉक्स दिखता है, जिसके ऊपर एक बड़ा सा गॉब्लिन अटैक कर रहा होता है। तो यूया
यूया उस गॉब्लिन से लड़के उस बेबी फॉक्स को बचा लेता है और उसे एक पोशन पिलाता है जिससे उसकी सारी इंजरीज ठीक हो जाती हैं। जिसके बाद यूया उसको अपना पेट बना लेता है और उसका नाम नाइट रखता है और वो उसे अपने ओरिजिनल घर में ले आता है। फिर अगले दिन वो काइडे के साथ मॉल जाके नाइट के लिए कुछ कॉलर खरीद लेता है। जिसके बाद यूया शाम को नाइट को पार्क में घुमाने ले जाता है जहाँ पर उसे देख के सब लोग उसे मॉडल समझ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर काउरी आ जाती है जो कि नाइट को देख के उसे सहलाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि एक चोर एक आंटी का पर्स लेके भाग रहा होता है। तो काउरी पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए फोन लगाने वाली होती है तो वो चोर काउरी की तरफ चाकू लेके उसे मारने के लिए बढ़ता है। तभी यूया उसे आसानी से पकड़ लेता है तो काउरी उसे दूसरी बार बचाने के लिए थैंक यू कहती है। जिसके बाद सीन कट हो जाता है और हमें वापस से अदर वर्ल्ड की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर यूया बहुत सारे गॉब्लिन्स को मार रहा होता है। तभी उसके सामने एक क्रिस्टल डियर आ जाता है जिसके पास 2 एलिमेंटल की पावर होती है। यहाँ पर वो डियर उन्हें देखते ही उनके ऊपर अटैक कर देता है तो यूया और नाइट अलग अलग डायरेक्शन में होके उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। यहाँ पर उस मॉन्स्टर के पास 2 एलिमेंट होने की वजह से यूया को उससे लड़ने में बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही होती है। तो वो नाइट से कहता है कि तुम उसका ध्यान भटकाओ और मैं पीछे से मारता हूँ। तो नाइट ऐसा ही करता है और उस डियर का ध्यान भटकाने लगता है। तभी यूया पीछे से उस डियर के ऊपर अटैक कर देता है और उसे मार देता है। उस डियर के मरने से उन लोगों को एक क्यूब जैसा आइटम मिलता है जो कि पोर्टेबल बाथ होता है जिसका यूज वो लोग रात में अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए करते हैं। फिर अगले दिन यूया गॉब्लिन्स को मारते हुए जंगल के और ज्यादा ही अंदर चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक बहुत बड़ी केव मिलती है। तो यूया और नाइट उस केव के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक स्केलेटन मिलता है और उसी के साथ वहाँ पर एक किताब भी पड़ी होती है जिसमें कि इस पूरे डोर का रहस्य लिखा होता है। अब वो रहस्य क्या है और कैसे है और ये आखिर स्केलेटन किसका है ये सब हमें पार्ट 2 में पता चलेगी। तो अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो लाइक सब्सक्राइब घंटा दबा दीजिए। और भाई लोग थोड़ी सी इस हफ्ते में वीडियो आने में लेट हो सकता है क्योंकि भाई मेरे पेपर स्टार्ट हो गए हैं, इसलिए इसके लिए माफ करिएगा और तब भी मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।